हेलो दोस्तों, आज हम समझते हैं लक्ष्मी योग के बारे में। लक्ष्मी योग क्या होता है? क्या आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है? या जब हम कुंडली देखते हैं तो उस समय लक्ष्मी योग दिखता है तो हम किस तरीके से हम उसको प्रेडिक्ट करें? क्या लक्ष्मी योग जब होगा तो क्या होगा उसमें? तो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो लक्ष्मी योग क्या होता है? लक्ष्मी योग वो होता है, इसमें सिंपल सा बड़ा सिंपल है कि हमें देखना है कुंडली में कि नाइन्थ लॉर्ड, या सिंपल हिंदी में कहीं नवमेश नाइन्थ लॉर्ड एंड शुक्र वीनस। यहाँ पे दो ही चीज़ हमें देखनी है, फर्स्ट एंड सेकंड। नाइन्थ लॉर्ड और नवमेश दोनों ओन साइन के, मतलब स्वराशि के हो या उच्च राशि के हों, स्वराशि या उच्च राशि के हों, एंड प्लेस्ड मतलब बैठे हों केंद्र में या त्रिकोण में। आप मेरी बात समझ गए होंगे, एक कोड वर्ड कि नवमेश और शुक्र दोनों ओन साइन के या स्वराशि के होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो वो लक्ष्मी योग में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मैं आपको एक कुंडली लगा के भी दिखाऊंगा। अब ये कुंडली में हम एक देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 7 है ना। चलो 7 तो इजी हो गया है ना। यहाँ पर हम मान लेते हैं 9, 10 या बाकी को पीछे। मेष लगन की कुंडली है। अब मेष लगन में आप देखिए कि नाइन्थ लॉर्ड कौन बनता है? नवमेश कौन बन रहा है? नवमेश बनता है गुरु, और शुक्र तो हमें देखना ही है, इसको तो हमें कुछ नहीं देखना, एंड वीनस। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल गुरु यहाँ पर इस कुंडली में मान लो गुरु यहाँ पर बैठा हो और शुक्र मान लो यहाँ पर बैठा हो, वीनस। अब आप देखिए शुक्र और गुरु नवमेश केंद्र में अपने, गुरु उच्च राशि का बैठा है और शुक्र अपनी ओन साइन का बैठा है, तो यहाँ पर लक्ष्मी योग बनता है। ठीक है, हम इसको एक कुंडली में आपको लगा के दिखाऊंगा। हम इसको एक फल और समझ लेते हैं, इसका फल क्या क्या होगा, यहाँ रिजल्ट फल है ना। मैं आपको इसके बाद ये भी दिखाऊंगा कि शास्त्र इसमें क्या कहते हैं, शास्त्रों का क्या मतलब मत है इसमें। फल देखो, आप देखो लक्ष्मी है तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी है ना, धनी होगा। तीसरा, अब देखो लक्ष्मी का मतलब है, यहाँ पे लक्ष्मी से जोड़ के देखा जा रहा है और शुक्र से जोड़ के देखा जा रहा है। तो शुक्र किन चीज़ों का कारक है? खुशी का, तो आदमी बहुत खुश रहेगा, और उसके पास वाहन सुख होगा है ना, वाहन सुख होगा उसके पास। फोर्थ, लक्ष्मी एक स्त्री है तो इसका मतलब स्त्री सुख होगा, एक उसकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी उसकी, है ना। तो ये कुछ फल हैं यहाँ पर इस लक्ष्मी योग के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि शास्त्र इसमें क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि लक्ष्मी योग यहाँ पे कितना सिंपल से लिखा है। लक्ष्मी योग में उत्पन्न होता है, वह अच्छे स्वभाव वाला होता है, स्त्री के साथ नित्य क्रीड़ा करता है, ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है ना, तेज होता है इसके अंदर है ना, अपने आदमियों की अच्छी प्रकार रक्षा करने में समर्थ होता है और लक्ष्मी का कृपा पात्र बनता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जितने भी योग हैं हर भगवान से जोड़ के देखा गया है, और आप उन भगवान के बारे में अगर आप जान लेंगे तो आप प्रेडिक्शन बहुत अच्छी कर पाएंगे योग के बारे में, है ना। अब लक्ष्मी, अब ऐसे देखिए लक्ष्मी क्या है। लक्ष्मी को अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था यहाँ पर कि गुरु नाइन्थ लॉर्ड है। नाइन्थ लॉर्ड को क्यों देखा गया, भाग्य को क्यों देखा गया? क्योंकि भाग्य से लक्ष्मी मिलती है, और ये गुरु से जोड़ के देखा गया है तो व्यक्ति दानवीर होगा बहुत।
सेठ होगा, बहुत दान करने वाला होगा, धर्मात्मा होगा। जैसे कि यहाँ पर भी सेम यही लिखा हुआ है कि तेजस्वी होगा, लक्ष्मी कृपा पात्र होने का अर्थ है धनी होना, ऐसा व्यक्ति निरोगी होगा। अब यहाँ पे एक बात लिखिए, घोड़ा हाथी पालकी की सवारी उसे प्राप्त होगी। अब ये देखो, जो शास्त्र लिखे गए हैं ये हजारों साल पहले लिखे गए हैं, तो इसको आज से आप देखें तो घोड़ा हाथी पालकी ये सब होंगे, उसके पास मतलब गाड़ी और फरारी इस तरीके की गाड़ियाँ होगी बहुत सारी, उसके बाद बाइकें होंगी, है ना। सवारी का प्राप्त करेगा, सवारी से मतलब बहुत अच्छे अच्छे उच्च सवारियाँ उसको मिलेंगी, है ना। और सब लोग के लिए आनंदकारक होगा। उसकी दानवीरता की प्रशंसा होगी, मतलब इतना दानवीर होगा। आपने देखा होगा महाभारत में कर्ण सबसे ज़्यादा दानवीर था। और पृथ्वी का श्रेष्ठ स्वामी होगा। संक्षेप में लक्ष्मी योग उत्तम राजयोग माना गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि लक्ष्मी योग ये एक एग्जाम्पल है। ये अनिल कपूर जी की कुंडली है, एक्टर हैं, और आप इनके बारे में आप जानते ही हैं, है ना। तो इसमें आप देखिए, ये यहाँ पर 9th लॉर्ड कौन है? 9th लॉर्ड कौन है? वीनस। एंड सेकंड हम वीनस को ही देखते हैं, तो बोथ आर वीनस। तो वीनस कहाँ बैठा है? अपनी ओन साइन में बैठा है, ओन साइन में बैठा है, आपको ये दिख रहा होगा, ओन साइन में बैठा है, और मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, और त्रिकोण भाव में बैठा है। तो ये भी आपको एक दिख रहा है। तो ये कुंडली आती है लक्ष्मी योग में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये बिल गेट्स जी की कुंडली है। आप जानते ही हैं उनके बारे में, वो भी एक बहुत बिलियनर आदमी है। तो आप इनकी में देखिए, 9th लॉर्ड कौन बनता है? सैटर्न। क्लियर? सैटर्न की राशि है, और वीनस। अब दोनों को हम देखेंगे। अब सैटर्न यहाँ पर कहाँ बैठा है? एग्जॉल्ट मतलब उच्च राशि का बैठा है। फिर हम देखेंगे वीनस ये रहा। वीनस भी अपने ओन साइन में है, ओन साइन में है मतलब स्वराशि का है, और दोनों ही त्रिकोण भाव में बैठे हैं। कितना अच्छा भाव बन रहा है, त्रिकोण भाव में बैठे हैं। तो इनकी में भी लक्ष्मी योग बन रहा है। आपको ये मैंने दो एग्जाम्पल भी दिखा दिए, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही बताना था। लक्ष्मी योग आपको समझ में आया होगा। आप लक्ष्मी योग को अपनी कुंडलियों में देखिए और फिर हमें बताइए कि क्या आपकी में लक्ष्मी योग है, और अगर है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी कुंडलियाँ भेजें, जिससे हम आगे आपकी कुंडलियाँ आपको जज कर सकें, लगा सकें। और अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम आपकी कुंडलियों पर चर्चा आगे की वीडियोस में ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।